नमस्कार दोस्तों। इजराइल और हमास के बीच हिंसा फिर तेज हो गई है। यूएन को शक है कहीं दोनों देशों के बीच में युद्ध ना हो जाए। इसी बीच इजराइल की तरफ से ये पक्ष आया है कि इजराइल ने कहा है पिछले 38 घंटों में फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने 1000 से ज़्यादा रॉकेट दागे हैं। इसमें से ज़्यादातर तेल अवीव में छोड़े गए, जबकि मंगलवार को इजराइल ने गाजा में हवाई हमले में गाजा के 2 टावर ब्लॉक ध्वस्त कर दिए गए। इन हमलों के बीच कई इजरायली शहरों में इजरायली और अरबों के बीच हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव के निकट लॉर्ड शहर, जिसमें इमरजेंसी लगा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है वह हिंसा को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्री का कहना है सोमवार से हुए हमलों में 43 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है, जिसमें 13 बच्चे शामिल हैं, जबकि 6 इजरायलियों की भी मौत हुई है। ये सारी हिंसा पूर्वी यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद में हुई हिंसक झड़प के बाद शुरू हुई। अल अक्सा मस्जिद मुसलमानों और यहूदियों दोनों के लिए ही पवित्र स्थल माना जाता है। इजरायली सेना का कहना है गाजा से 1050 रॉकेट और मोर्टार के गोले दागे गए हैं। इसमें से 850 इजराइल के इलाकों में गिरे, जबकि करीब 200 को इजराइल के डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया था। वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं आसमान में बड़ी संख्या में रॉकेट और मोर्टार दागे जा रहे हैं। इसमें से कुछ को इजरायली इंटरसेप्टर मिसाइलों ने नष्ट कर दिया। तेल अवीव, एस्केलॉन, मोडिन और दक्षिणी बीरशेबा शहर में धमाके की आवाज़ें और एयर सायरन रात भर सुनाई देते रहे, क्योंकि फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने इजराइल की मिसाइलों के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए कई रॉकेट दागे। यरूशलेम पोस्ट के एक संवाददाता ने कहा है सैकड़ों इंटरसेप्टर और पास में रॉकेट गिरने की आवाज़ें काफ़ी डरावनी लग रही थी। इजरायली सेना के हमले में गाजा के 2 आवासीय टावर गिराने के बाद रॉकेट हमलों में काफ़ी तेज़ी आई है। इजराइल का कहना है वो अपने हमलों में रॉकेट लॉन्च साइट्स और उन ऊंची इमारतों, घरों, दफ्तरों को निशाना बना रहा है जो हमास इस्तेमाल कर सकता है। गाजा पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास का नियंत्रण है। दूसरी ओर हमास का कहना है दुश्मनों ने आवासीय टावरों को निशाना बनाकर हमें और ज़्यादा उकसा दिया है। हालांकि इजरायली हवाई हमले से पहले लोगों को बिल्डिंग खाली करने की चेतावनी दे दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है इस हमले में आम नागरिकों की मौतें हुई हैं। गाजा शहर में एक पत्रकार फैडी हनोना ने एक वीडियो ट्वीट कहा। उन्होंने दावा किया वीडियो बुधवार सुबह का, जिसमें गाजा में एक के बाद एक कई हवाई हमले गुजरे हैं। मंगलवार रात को इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने लॉर्ड में इमरजेंसी की घोषणा की। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 1966 के बाद ये पहली बार हुआ है कि सरकार ने अरब समुदाय के खिलाफ आपातकालीन अधिकारियों का इस्तेमाल किया है। नेतन्याहू लॉर्ड भी गए और शांति की अपील की, लेकिन साथ ही यह भी कहा अगर आवश्यकता पड़ी तो कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। इजरायली मीडिया का कहना है यहूदियों के कई प्रार्थना स्थलों और दुकानों में आग लगा दी गई है, जबकि समाचार एजेंसी राइटर्स का कहना है एक अरब निवासी की कार में पत्थर बरसाए गए और आग लगा दी गई। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लॉर्ड के मेयर एयार रोविवो ने कहा सभी इजरायलियों को ये जानना चाहिए कि यह नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया है। लॉर्ड में गृह युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल के कई अन्य शहरों में भी तनाव की रिपोर्टें आ रही हैं, जहां इजरायली अरब की आबादी है। इसके अलावा पूर्वी यरूशलेम और
पश्चिमी तट में भी तनाव की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, हम आपको फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच के तनाव की पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़ बुक हिंदी। थैंक यू।